सतगुरु टेवराम महाराज की, सतगुरु सर्वानंद महाराज की, सतगुरु शांति प्रकाश महाराज की, सतगुरु हरदास राम महाराज की, गुरुदेव भगवान की, सर्व संतन की, प्रेम प्रकाश मंडल की, अमरापुर दरबार की, अमरलोक दरबार की, गंगा मैया की, भारत मंडल की। निशोकमानं गतरागदेशु ज्ञाने कसूरं जगदेकवन्दं अज्ञातलीनं इन्वर्तका शिवराम शरणं परपदि, शिवराम शरणं परपदि, सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकं सर्वानंद विताराय श्री सर्वानंदं नमः, श्री सर्वानंदं नमः। प्रथम बंधु गुरु पार ब्रह्म जो है सबका मूल रामा, रामा जो है जाकी इच्छा ते बना सूक्ष्म जग इच्छा, जाकी हरिहर सूर गणेश शारद मात मनाय, जाके पर वंदन किए सर्व विघ्न मिट जाए, सतगुरु के पद पदाम का लेकर मैं आधा, कहते हूँ संसार में शोध लिया निज सार, सावधान हो के सुनो प्रीतम प्रीत लगाए, शिखर ध्वज चूड़ा लागी कथा कहूँ मैं गा, शिखर ध्वज चूड़ा लागी कथा कहूँ मैं गा, जा ज्ञान वैराग विज्ञाना है उन पतवृत धर्म प्रधाना है, जितने जग नर नारी है इसके सब अधिकारी है, कहते हूँ जो सुन विचार पावे तो जन मोक्ष द्वार, मात गर्भ में पैर न आवे, मात अजर अमर घर माहि समावे, अजर अमर माहि समावे। एक समय में सचिव को देकर राज समाज रामा, देकर राज समाज राजा रानी बन गए जहाँ ऋषियों का राज, राजा रानी बन गए जहाँ ऋषियों का राज, शंकर पार्वती की नाम वन में दोनों विचर रहे, अवसर कैसे सफला हो आपस में यूं गुजर रहे, योगी जन के पास आए के योग कला को सीख रहे, रानी शीघ्र सीख जाती थी जो जो योगी जुगत कहे, नरपत कुछ भी जाना ना रानी तांत्रिक लाती थी, भोगन को मन जाए रहा नहीं समझ कुछ आती थी, बहुत काल यूं बन में रह राज में आए निवास किया, भोग भोगते तृप्त भईना, भोग भोगते तृप्त भईना, तृष्णा मन में वास किया, तृष्णा मन में वास किया। परम आदरणीय परम श्री सतगुरुदेव महाराज, उनके समक्ष बैठे मेरे आत्मस्वरूप सत्संगियों,
प्रेम से बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम साखी। श्री योग विशिष्ट में वशिष्ठ महाराज जी श्री रामचंद्र जी को और सतगुरु महाराज अपनी जिज्ञासु प्रेमियों को वो शिखर दत्त चूड़ाला की कथा सुना रहे हैं। जैसे वे विवाह करके आए, अति आनंद में एक दूसरे से प्यार करते थे और रिल मिल के सुखी रहते थे, कोई चिंता नहीं थी, आपस में सच्चा प्यार था। क्योंकि जब सच्चा प्यार प्रेम होता है घर में, तो दुख का वहां नाम नहीं होता। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है, क्रिया है, एक मोहिनी मंत्र है। वो उस प्रेम में कैसा भी कोई कुछ कह देना तो हमें बुरा नहीं लगता है, और प्रेम न हो तो कुछ भी कोई कहता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, वो लगता है जैसे हमको कुछ गलत कह रहा है। तो ऐसा मोहिनी मंत्र है जो वश में कर लेता है, शत्रुओं को भी वश में कर लेता है, ऐसा मोहिनी मंत्र। आपने कथा एक पिछली बात सुनी होगी सिकंदर की। सिकंदर शक्ति बहुत थी उसमें, सारी साम्राज्य कितना बड़ा हो गया, सब जगह जीत लिया, लेकिन किससे? लेकिन क्या कोई उससे प्रेम करता था? सभी डरते थे, अंत समय में उसको गालियां दे रहे थे सब, जब जा रहा मर। उसी जगह रामचंद्र ने इतनी शक्ति होते हुए भी क्या अपनाया? प्रेम। सबके साथ ऐसा प्रेम किया, ऐसा देखो वन में जा रहे थे तो सारा अयोध्या रो रहा था, पीछे भागा। और जब रामचंद्र जी परम धाम गए अपने वैकुंठ, सारे नगर को ले गए अपने साथ। इतना आपस में उनके प्रेम था तो सारे के सारे उनको चले गए। प्रेम में सब कुछ इंसान भूल जाता है, जायज ना जायज सब अच्छा लगता है उसमें। सारा संसार ही प्रेम से चलता है, प्रेम न हो तो संसार चल ही नहीं सकता। ये गाड़ी संसार की चाहे परमार्थ की प्रेम के आधार पर चल रही है। हमारे सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज तो प्रेम की मूर्ति थे। ऐसी लगन उनकी सतगुरु से, कृष्ण भगवान से लग गई, उन्होंने दोनों को एक रूप कर दिया और साक्षात बाहर के चक्षु न होते भी अंतर में उस परमात्मा का दर्शन किया। ये तब होता है जब सच्ची लगन लगती, जब हम अपने मन को उस परमात्मा की ओर लगाते हैं, लगन लगती है, प्रेम होता है। अपने मन को सब ओर से हटाकर उस परमात्मा में लगाना ही पुरुषार्थ है, बार बार मन को समझाना ही पुरुषार्थ है, उस हरि के भजन में लगाना है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो,
बोलो सतनाम साखी। तो ये यहां तक प्रसंग चल चुका है। आगे गुरु महाराज कहते हैं कि इसके बाद एक समय में क्या हुआ, मन में विचार आया कि कहीं अभी चलना चाहिए, बाहर वन में घूम के आए, समय को सफल बनाए। कैसे समय निकालना सीखे। हमने किसी को कुछ कहते हैं, भाई यहां आना या ये काम करना या सत्संग में आना या इधर जाना, तो कहते सही क्या करें, समय नहीं है। समय होता नहीं, समय निकाला जाता है। प्रेम सोले सतनाम साखी। जब तक व्यक्ति काम में लगा हुआ है तब तक काम छूटेगा ही नहीं ना। देख लो करके, आप काम में लगे हुए हो, काम नहीं छूटता है। इस दुनिया का ऐसा नियम है कि काम खत्म नहीं होगा। आदमी खत्म हो जाता है, काम खत्म नहीं होता है। धंधा किसे न साधिया, धंधे साझा जग, वो ही गुरमुख बाचिया, जिन पकड़ी गुरु की पग। हम चाहे धंधे को धंधे को हम चाहे छोड़ दें, हम पक्का दृढ़ संकल्प करके छोड़ देते, छोड़ दे, ऐसे नहीं छोड़ता। हम सोचते हैं मकान बनवा लें फिर आराम से भजन करें। हम सोचते हैं लड़के की शादी कर लें फिर भजन करेंगे। अच्छा, फिर सोचते हैं चल लड़का थोड़ा लायक हो जाए कमाने के, फिर हम भजन करेंगे। फिर लड़के को बच्चे हो जाते हैं। अच्छा, फिर बच्चे हुए, अभी क्या करें, बच्चों को कैसे पालेगा। अच्छा, थोड़े बच्चे, इसके बच्चे हुए, वो बड़े हो जाए, फिर भजन करें। तब तक तुम कहां पहुंच जाओगे? 80 साल तक। फिर 80 साल में भजन होगा? तुम क्या ध्यान लगेगा, क्या मन लगेगा भगवान? विचार करें। प्रेम से सतनाम साखी। तो समय को पहचाने, हम निकालना तरीका हमारे हाथ में है। यदि परमात्मा के भजन के लिए समय निकालना है तो इसी व्यस्त जीवन में से निकलेगा, कोई अलग जीवन नहीं मिलेगा। समय जैसा भी हम गुजार रहे हैं उसमें से निकालना है। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रीत कर लो राम से। एक बात बता, कोई ना बैठक होती है, तीये की या चौथे की बैठक। आप दुकान पे बैठे हो, हम दुकान पे बैठे हैं, कोई गृहिणी घर में कोई कुछ जरूरी काम कर रही है, कोई मेहमान ही आ जाता है समझो घर में। अब बैठक का टाइम हो गया है, आप क्या करोगे? कैसे भी ग्राहक बैठा होगा, नौकर को बोलोगे अच्छा भाई तुम इसको संभालो, मैं बैठक में होके आता हूं, छोड़ के आओगे? जरूरी पहुंचना है, इज्जत का सवाल है। माताएं क्या कहेंगी? किसी नौकरानी को बोलेंगी खाने को तुम बनाओ, या मेहमान होगा अभी तो बाबा मेरे को जरूर जाना है, आप भी चलो, या फिर कल बात करेंगे। कोई खास रिश्तेदार होता है ना, उसकी बैठक की बात हो रही है, भाई रिश्तेदार खास है, उसके बाद जाना ही पड़ेगा, तो जाते हैं कि नहीं जाते? उस समय कहते हैं कि नहीं भाई धंधा चल रहा है कैसे छोड़ू, जाते। अरे ऐसे परमात्मा का भजन भी हम ऐसे करें, सोचे ना कि हमें ये मानिस चोला मिला है, इसमें बहुत ही जरूरी काम है ये भजन करना। समय निश्चित कर दिया जाए, ये समय मेरे भजन का है और कुछ नहीं करना है। समय निकालना है, निकल सकता है, बहुत समय मिलता है हमें, इतना समय मिलता है कह नहीं सकते। हम फालतू बातों में, बाजारों में घूमने में, टीवी देखने में
और इधर उधर मटर गश्ती, घर में भी फालतू में इधर उधर में समय गंवा देते, या नींद में, आलस्य में सो करके समय गंवा देते, और समय गया हुआ कभी नहीं आता। समय को सफल बनाए। दुनिया जे झंझटन खा, दुनिया झंझटन खा, कुछ वक्त वठ बचाए, कुछ वक्त बचाए। सत्संग में अच्छी तू, सत्संग में अच्छी तू, वट भाग पे जो ठाए, वट भाग पे जो ठाए। हलवा 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 गुरु दरबार में, हलवा 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 गुरु दरबार में, गुरु दरबार में, गुरु दरबार में। दुनिया जकमन खुटंदा, दुनिया जकमन खुटंदा, खुटंदी जिंदगानी, खुटंदी जिंदगानी। वेंदे हलियो हिता को, वेंदे हलियो तू अदमे, वेंदे हलियो तू अदमे। जदे खुटंदो दाणो पानी, जदे खुटंदे दाणो पानी। हलवा 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 गुरु दरबार में, हलवा 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 गुरु दरबार में, गुरु दरबार में। प्रेम से श्री राम। बार बार संत महापुरुष हमें समझाते कि जिंदगी खुट जाएगी, काम नहीं खुटेगा। समय निकाल करके सत्संग में जाएं, परमात्मा के भजन में समय लगाएं, वो ही सफल है हमारा। देखो बूढ़े हो जाते हैं, लड़के बोलते हैं बाबा जाओ अभी सत्संग में जाके बैठो, तो भी नहीं जाते। इतना धंधे में वो दुकान से निकल, लड़का कहता है बाबा अब आप आराम से जाके बैठो, हम संभाल रहे ना, तो भी नहीं मोह छूटता है। ऐसे घर में भी माताओं का मोह नहीं छूटता है। छद छुट न तो न छुट। चील पक्षी की बात सुनिए ना, मांस का टुकड़ा जब तक उसके मुंह में है उसको नोच रहे हैं दूसरे पक्षी चीले, जैसे ही छोड़ दिया धरती पर सारे इन सब ने उसका पीछा छोड़ दिया, भागे उसकी मांस के टुकड़े आजाद हो गए। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छूटेंगे नहीं। ऐसा ही वो राजा और रानी भी यही सोच रहे हैं कि मन में हुआ कि दिन रात उसी काम में भांति नित्य काम समय गुजर रहा है, उनके मन में विचार है कि अब कहीं चलना चाहिए। ये व्यवहार का कर तो बहुत किया, अब परमार्थ का कार्य भी कुछ करे, ऐसा मन में विचार है। हमारे सतगुरु महाराज साईं सर्वानंद फरमाते थे क्या, 12 महीने में 1 महीना परमात्मा को अर्पण कर दो। तीर्थों में जाकर, हरिद्वार में जाकर 1 महीना भजन करो। ऐसी पतित पावनी गंगा है, वहां पे रोज स्नान करो, भजन करो। सुबह उठ करके 1 महीना ना हरिद्वार में आश्रम में गुजारेंगे, भजन करेंगे, देखो कितना आनंद, अलौकिक आनंद आए। लेकिन ये नहीं कि हरिद्वार में जाएं तो दिन भर इधर उधर घूमी, बाजारों में मटर गश्ती करें, चाट पकोड़े खाए, फिर आपस में गंगा में गिना बैठ के फालतू की बातें करी, समय बर्बाद कर दिया। जैसे ना पिकनिक स्टॉप पे जाते हैं, पिकनिक मना जाते हैं, ऐसे हरिद्वार में नहीं जाना। प्रेम सोल सतनाम साखी सुबह को 4 बजे वहां पे उठे, हरिद्वार में जाके 4 बजे उठ के
स्नान पानी करके सीधे गंगा में जाके स्नान करे और वहां पे ध्यान कर, भजन करे 1-2 घंटा जब तक मन लगे। 6 बजे तक फिर वापस आके दरबार में फिर सेवा करे। सेवा करके दरबार में फिर कभी देखो मधुकरी करके देखो, संत लोग आते हैं ना वहां पे, संत लोग भिक्षा के लेते हैं, तो खुद भी एक बार ऐसा करके भिक्षा लेके खा के देखो कितना आनंद, हाथ में रोटी लेके सब्जी लगा के खा के देखो कितना आनंद आता है। फिर दोपहर फिर सेवा करो, दोपहर को आराम करो, रात को फिर शाम को चले जाओ गंगा में, वहां फिर 1-2 घंटा भजन करके फिर रात को आके सत्संग संतों का सुन के फिर भोजन पाके आराम करो। 3 बार फिर सोते समय फिर भजन करो आधा 1 घंटा, 3 बार सारे टाइम भजन करो। कम से कम 4-5 घंटे सारे दिन में हो जाना चाहिए। सारा समय देखो कितना मन संसार से उपराम हो जाता है। हमारे सतगुरु सर्वानंद महाराज को तो गंगा से कितना प्यार था, वही कहते थे मुझे तो गंगा में ही हरिद्वार में ही रहने दो। सुनो दीनानाथ प्रभु अर्ज ये हमारा, सुनो दीनानाथ प्रभु अर्ज ये हमारा, अभयदान दीजिए, अभयदान दीजिए, गंगा का किनारा, गंगा का किनारा, सुनो दीनानाथ प्रभु, सुनो दीनानाथ जी। चांदनी की यामिनी चमक रहे तारा, चांदनी की यामिनी में चमक रहे तारा, सुरसरी तक नाम जपो, सुरसरी तक नाम जपो, चलत ठंडी धारा, चलत ठंडी धारा, राज की न चाह मुझे चाहूं सुत न दारा, राज की न चाह मुझे चाहूं सुत द्वंद दुख सारा, नहीं पाप ताप द्वंद दुख सारा, चिंता किंची नारे, चिंता किंची नारे, होए दिल बहारा, होए दिल बहारा, रैन दिवस चाह यही दरस हो तुम्हारा, रैन दिवस चाह दरस हो तुम्हारा, और मुझे होता रहे संत का दीदारा, संत का दीदारा, कहते उठे रही सुनो प्राण प्यारा, कहते उठे रही सुनो प्राण प्यारा, आदि मध्य अंत रहे, आदि मध्य अंत रहे, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा, सुनो दीनानाथ प्रभु अर्ज ये हमारा, सुनो दीनानाथ प्रभु अर्ज ये हमारा, अभयदान दीजिए, अभयदान दीजिए, गंगा का किनारा, गंगा का किनारा, सुनिए दीनानाथ, सुनिए दीनानाथ। प्रेम से बोलो श्री राम। क्यों हरिद्वार का महत्व है? क्योंकि वहां पे संतों महापुरुषों की बरसों से चरण रच पड़ी है, पवित्र हो गए स्थान। भजन घर में भी अच्छा है, लेकिन उसका 100 गुना महत्व तीर्थों पे मंदिर में हो जाता है। वही भजन घर में करो, वही भजन अमरापुर में करो, अमरलोक में करो, बहुत फर्क है। कहते हैं ना गंगा में जाते हैं स्नान करके पाप मिट जाएंगे, क्या मतलब हुआ? तो मतलब पवित्र कर देती है ना, सारे पाप मिट जाते हैं। और वहां जाके हम पाप करें, बुरे कर्म करें, पापी केवल मत चाट पकौड़े खा के और मांस मच्छी खा के या और गंदे गलत काम करके हमारा समय बेकार करें, तो कितना 100 गुना पाप लगेगा। हर वस्तु का, हर जगह का,
अलग अलग महत्व होता है, समय का महत्व। पूर्णमासी, अमावस्या, ये गुरु महाराज के दिन हैं या स्थान है, सबका महत्व होता है। उस समय उस जगह जो भजन किया जाता है वो अनंत गुना बढ़ जाता है। तो गंगा किनारे पे ना भजन जो करेंगे उसका अलग ही महत्व है, उसका फल बहुत अनंत गुना जाता है। ऐसा शास्त्रों में भी आता है, ऐसे कोई केवल कही हुई बात नहीं है, क्योंकि उस जगह का प्रभाव होता है। ऐसी उस अपनी आत्म कल्याण के लिए हम कुछ सोचें कि आखिर में इस संसार में समय इतना गंवाया, कुछ मिला क्या हमें? कुछ सुख मिला तो कम से कम अब कुछ समय अपनी आत्म कल्याण के लिए तो लगा के देख ले। तो ऐसे ही राजा रानी भी सोच रहे हैं कि अपने सचिव को राज समाज देकर राजा रानी ऋषियों के राज मतलब जंगल में चले गए, वहां पे सैर कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं? शंकर पार्वती की नाई वन में दोनों विचर रहे, अवसर कैसे सपना हुए आपस में यूं उचर रहे, आपस में विचार कर रहे कि समय कैसे सफल। ऐसे आपस में घूम रहे जैसे शंकर भगवान और पार्वती माता। शंकर भगवान का बोल इतना स्वभाव है, सुबह सवेरे 4 बजे घूमने निकलता है, सब जगह वो जगाता हुआ जाता है सबको, जागो जागो जागो। तो एक बार क्या हुआ, जा रहा था, पीछे से पार्वती माता चल रही, तो रास्ते में रुक करके वहां से रेत की चरण, रेत की धूली की अपने मस्तक पे लगाई, कुछ भी नहीं था वहां। तो पार्वती माता कहती है क्या बात है, आज भांग ज्यादा खाली क्या तुमने, इस रेत को मत्थे पे क्यों लगा रहे हो? यहाँ न कोई तीर्थ है, न कोई मूर्ति है, न कोई संत का स्थान है। कहा हे प्रिय, यहां से मेरे को अद्भुत सुगंध आ रही है। कहा मेरे को तो नहीं आ रही है। नहीं, ये अंदर की सुगंध है, यहाँ किसी महात्मा ने बैठ के तपस्या की है, उस तपस्या के फल के कारण इस यहाँ के स्थान में से वो सुगंध अंदर की आ रही है, इसलिए वो रेत हमें अपनी सिर पे लगा। तो ऐसा शंकर भगवान सुबह सुबह घूमते हैं, ऐसे ये भी घूम रहे हैं। और आगे जैसे गुरु महाराज कहेंगे प्रेरणा उससे आपको बताएंगे। रानी शीघ्र सीख जाती थी, योगी जन के पास जाके योग कलाएं सीखने लगे। तो आगे फिर इसको विचार करें, जितना हमने सुना है उस पर मनन करें, बात को समझें। गुरु महाराज ऐसी शक्ति दे, ऐसी गुरु दृष्टि दो।